पहले तो सबसे बड़ी बात है कि आपके सभी चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आप मेरे पास आए। ये वीडियो सर वायरल हो रहा है आज से 1.5 साल पहले का एक मैटर है। कस्टडियल डेथ था, दारू के मामले में उस लड़का को जेल लेके आ गया। उसका तबीयत खराब अचानक बिगड़ गया। 4-5 दिन बाद चमकी बुखार हो गया था, उसको फिर हॉस्पिटल लाया गया। बाद में रात को हमको जानकारी मिली कि भाई मुखिया जी आपके पंचायत का कोई अमर पासवान हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। मैं बोला फोटो जरा व्हाट्सअप करेंगे आप। फोटो व्हाट्सअप किया कोई तीसरे व्यक्ति। फोटो देखने के बाद मैं उसकी पत्नी को बुला करके बोला कि इस तरह की बात है, अमर पासवान का तबीयत खराब है, उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है और ये जानकारी हमको किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पता चला। फिर उनको मैं अपने बड़े भाई के साथ और एक गाड़ी का ड्राइवर के साथ अपने कार से इनको मेडिकल भेजा। वहां जाने के बाद ये 3 बजे सुबह में हमको फोन करती है रोते रोते कि चाचा हमारे गार्जियन नहीं बचेगा। बोले आप धैर्य रखिए, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह में हम 8 बजे करीब पहुंचे वहाँ मुन्ना भाई के यहाँ। मैं और इनके जो अमर पासवान है उसकी बहन का सास, दोनों आदमी कह करके और डॉक्टर सुपरिटेंडेंट को बोला गया। वहाँ 6 डॉक्टर आए, आईसीयू में ले जाके भर्ती कर दिया गया। इलाज के दौरान जब डॉक्टर सीनियर संजय कुमार जी आए, उन्होंने देखने के बाद बोला भाई तो दारू का पेशेंट है, इसका बचना मुश्किल है, इसको तो कई दिन हो गया होगा दारू पे। कितने दिन से जेल में? बोला भी 4-5 दिन से है, तो ये तो बचना मुश्किल है। कोशिश करते हैं। कोशिश किए लेकिन 7 बजे के आसपास उसका 7:15 बजे डेथ हो गया। जब हमने देखा कि भाई पल्स चल नहीं रहा तो हम बोले कि अब नहीं रहा है। उनके परिवार वालों को फिर भी कहते सुनते मनाते रखे। डॉक्टर साहब सोचे कि भाई अब आईसीयू से लाश निकाल करके इसको बाहर पोस्टमार्टम की तरफ रख देते हैं किसी। लेकिन मैं वहाँ और मेरे साथ एक मेरा सहयोगी लड़का, वो दोनों आदमी रात भर तौलिया बिछा करके उसमें आईसीयू के गेट के आगे में सोया था। कर करके इनके सारे रिश्तेदार भी पहुंचे, जिसमें कुछ लोग मेरे दुश्मन जो है उस समय भी फंसाने की साजिश। लेकिन वो महिला उस समय ये देखा कि भाई ये गलत नहीं है, हमारा साथ दे रहा है, तो हम इनको क्यों फंसाएं। और आज वही विरोधी फिर इनको, जब पंचायत सरकार भवन बनने का चालू हुआ है, उसकी नापी हुई है, तो उनका थोड़ा सा बंगला जो है मरिया टाइप का, वो बिहार सरकार में। तो भैया नापी हुआ, ठेकेदार साहब बोले कि भाई उनका मरिया आ रहा है, मुखिया जी जरा सुरक्षा से कहिए जो मरिया हटा लेंगे वहां से, जो खर्चा वर्चा लगेगा दे देंगे। हम बोले सर मरिया हटवा दीजिएगा, सो एल टाइप जो जमीन है वो जमीन भरवा करके इसको दे दीजिए, उस पर ये मरिया बनवा लेगा, जो खर्चा लगेगा दे देंगे। तो बोले ठेकेदार साहब बोले चलिए वो भी ठीक है करवा दीजिए, लेकिन फिलहाल मरिया यहाँ से हटवा लेंगे। उनको बुला करके कहा कि आप लोग अच्छा से मरिया हटा लीजिए, 2000 के अभी खर्चा लगेगा हटाने में, वो दे रहे हैं। उसके कल होकर के हम उसी रात को, मतलब हमारे विरोधी को पता चला कि भाई इस तरह की बात है। वो आकर के रात में उनसे क्या पूछे नहीं पूछे, क्या चढ़ाए नहीं चढ़ाए। कल होकर के ब्रज किशोर सहनी वो अपने मोबाइल से आकर के वीडियो बनाया और इनको जो जो सिखाया वो ये बोले कि भाई मेरे पति को मुखिया मार दिया है, तो मेरा पति को मारने के बाद मेरा घर उजाड़ रहा है, मैं अपने बाल बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगा। तो पूर्व में उनका दक्षिण साइड से ईंट का घर भी है, वो भी जाके देख ली, ईंट और एल्वेस्टर है। उनके पति के मरने के बाद उन्होंने हमसे कहा था, तो मैं उनका कल भी गड़वा दिया था। और उनके सुख श्राद्ध में जितना भी खर्चा हुआ था वो भी सारा मैं दिया था। मैं ये भी बोला था कि आगे अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम आगे आपको भी भविष्य में सहयोग करेंगे। जब आप मेरे दुश्मन के कहने से हमको नहीं फंसाया तो मेरे लिए तो आप भगवान है। लेकिन अब इस बाजी को पलटने के लिए मेरे दुश्मन चाह रहा है कि किसी तरह मुखिया जी को उलझा दे, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है उस पंचायत सरकार भवन में। वो तो जिला से टेंडर है, मैं उसका मरिया क्यों हटवाऊंगा? वो तो बीडीओ साहब सीओ साहब आएंगे हटाएंगे, एसडीओ साहब आएंगे हटाएंगे, अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। फिर भी खा मुखा कर लोगों उलझा करके वो सोचता है कि मुखिया को किसी तरह लपेट ले, साजिश के तरह से। और आज 3 दिन से मेरे पीछे पीछे रैकिंग किया जा रहा है। मैं जहाँ निकलता हूँ वहाँ का सूचना लोगों को दिया जा रहा है कि 0 माइल की तरफ जा रहा है या सीतामढ़ी की तरफ जा रहा है। जिधर मैं निकलता हूँ, अगर चौक में अगर पैदल निकल गया तो बता देता है पैदल जा रहा है। तो इससे हमें जान माल का खतरा है। रैकिंग करने में अभी बगल में डीजी पर मुखिया जी के ससुर जी, उनको 3 दिन से रैकिंग किया जा रहा था, उनको ये समझ में नहीं आया, आखिर में उन पर गोली चलन। इसकी जानकारी स्थानीय थाना को आपने दिया होगा? जी, इसकी जानकारी बहुत पहले स्थानीय थाना को मैं ये कह दिया हूँ, लेकिन अभी तक मैं ये बोला हूँ कि पहले समाज से पूछ लूं। समाज के बीच के बात है, अगर मैं समाज का ही सेवक हूँ, समाज के लिए समाज ही हमको चुना,
तो मैं समाज के बीच बात रखा तो इन्होंने कहा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, उसके बाद फिर एसएसपी साहब को आप आवेदन दे दीजिए जो रैकिंग कर रहे हैं। आज मान लीजिए झूठे केस में हमको फंसाना चाह रही है, कल और झूठा आरोप लगा सकता है, हर जन रेट लगा करके। दुश्मन तो चाह रहा है कि किसी तरह उलझा करके इसको फंसा के रखे, ना विकास का काम हो और न ये कुछ कर पाए, और किसी तरह इसको फंसा के रखे, उलझा के रखे। जेल भी जो आप सब चीज से थक गया तो मेरा रैकिंग करना चालू करवा दिया। 4 वर्ष हो गए मुखिया जी चुनाव जीते हुए, 4 वर्ष के आसपास हुआ, अभी तक ऐसा मामला कभी आया आपके? नहीं, ऐसा मामला मेरे पास कभी नहीं आया। पहली बार हो रहा है आपके? पहली बार हो रहा, वो भी साजिश के तहत। बता तो दिए सर, 23 में चौथे महीने का बात है जिस समय उसका अमर पासवान का डेथ हुआ। यहाँ तक भी हमको लोग बोला कि लाश के छोड़ के भाग जाओ, फंसाने की कोशिश। हम फोन करके कहा कि आप हट जाओ, आपको फंसाया जाएगा। मैं बोला अगर मैं गलत हूँ तो फंसाए लोग, मैं फंसने के लिए तैयार हूँ। जब मैं गलत नहीं तो भागू क्यों? मैं उसके लाश को ले करके यहाँ तक आया, उसका दाह संस्कार करवाया, उसके दाग के कपड़ा से लेकर उसका सारा खर्चा दिया। तो जो जब जिस आरोप लगवाया है आपने, गलत आरोप? जी जी बिल्कुल गलत आरोप है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से मैं अपनी सुरक्षा की मांग करूंगी। सुरक्षा की मांग कर? जी बिल्कुल सुरक्षा का मांग करेंगे। जब मेरी रैकिंग की जा रही है तो किसी समय मेरा हत्या करवा सकता है ना। ब्रजकिशोर साहनी और भी कोई साथ में है? और उनके अन्य साथी है। अन्य साथी? जी अज्ञात है। जी। क्या परिचय हुआ? सहिलावली मुखिया अंजनी कुमार शाह। ऐसा है, अब इस तरह की बात है जो ऐसे है, हमको भी धमकी मिला है, जबकि मैं उसको बोला कि चुनाव देखिए राजनीतिक अपने जगह पर है और जो सच्चाई है उसको लेके चलो। वो खाम उखा करके उसको उस्का करके वीडियो बनाया गया। इससे पूर्व में भी वो महिला बयान कर चुकी है, जेल प्रबंधक द्वारा मेरे पति का मौत हुई है। जेल प्रबंधक पर FIR दर्ज भी